नेक्स्ट पेशेंट। मैडम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बड़ी गर्मी हो रही है। हाँ गर्मी तो हो रही है। ओ, ओ, आ, ओ, ओ, क्या हुआ? आ, मैडम दरअसल बात ये है कि ना खड़ा है। अरे खड़ा ही तो पसंद आता है सबको। अरे लेकिन काफी दिनों से खड़ा है, बैठ ही नहीं रहा। समझ गई, मैं समझ गई। आप समझ ही नहीं रही हैं। अरे मैं सब समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ रहे। इसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना 2-4 ट्यूब लिख देती हूँ, अरे लगाते रहना, आराम पड़ जाएगा। अरे ट्यूब सारी लगा ली, दवाइयाँ सारी खा ली, और ना क्या बोलते हैं इसको बैठाने के लिए ना जो चाहिए होता है ना वो भी बहुत बार ले ली अलग अलग लोगों की, लेकिन ये बैठने का नाम नहीं ले रहा। अरे बैठ जाएगा बैठ जाएगा। तुम्हारी तरह ही अभी एक पेशेंट यहाँ पे आया था। अभी अभी जस्ट उसको ठीक कराया है मैंने, वो अभी नीचे चला गया। इसीलिए तो आपके पास भेजा है मुझे कि आप इसका इलाज बहुत अच्छे से कर सकती हो। हाँ मैं बोल तो रही हूँ। क्या हुआ? मैम दर्द बढ़ता जा रहा है ना? दर्द नहीं, वो खड़ा है ना तो पैंट में हैंडल नहीं हो रहा, तो कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। तो निकाल के दिखाओ तो सही, तब तो पता पड़ेगा निकाल कि के? आखिर मसला है क्या। मैडम यहाँ थोड़ी शर्म आ रही है, फिर? क्या कैसे दिखाऊं? अरे डॉक्टर के पास आए हो, पेशेंट हो, मैं जब तक देखूंगी नहीं बीमारी, इलाज कैसे करूंगी? अरे शीशे का वैसे दरवाजा भी है, बाहर देखिए ना कितने पेशेंट हैं, शीशे में से किसी ने देख लिया। अरे तुमने नीचे नहीं देखा कितनी हलचल हो रही है? उसकी आवाज ऊपर तक आ रही है। नीचे सारे वही इलाज करवाते हैं। वो तो हो रहा है लेकिन मैडम शीशे में से कोई देख लेगा, आप समझिए ना। तुम एक काम करो, ऐसे टर्न हो जाओ तब दिखाओ। नहीं मैं दिखाऊंगा नहीं, सीधा डालूंगा, मतलब इलाज ऑपरेशन रूम में ले जाइए ना, इसको वहाँ डाल दूंगा ताकि ये ठीक हो जाए। ओह पहले यहाँ तो डाल दो, जो गोलाई बनी रहती है पहले उसमें डालना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके पास इसका इलाज करने का तरीका क्या है? अरे तुम बीमारी तो दिखा ही नहीं रहे, लग रहा है कुछ गंभीर बीमारी है तुम्हें। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं समझ रही हूँ वही? वो क्या समझ रही हैं आप? अरे तुम्हारा जो इतना लंबा बड़ा मोटा हो गया, ये वहीं जाने के लिए उछल रहा हो जहाँ पे जाके इसको शांति मिलती है, और वो तुम्हें मिला नहीं कहीं। नहीं नहीं, हो सकता है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जगहों पे तो डाल के देख लिया, असर पड़ा नहीं। अब अच्छी और सही जगह पे अगर ये चला गया ना अच्छे से तो शायद ये शांत हो जाए। बस इतनी सी बात थी? आपके लिए इतनी सी है, मेरे लिए बहुत बड़ी है। ओह उफ। तो वो जगह ना तुम्हें मेरे पास ही मिलेगी, क्योंकि मैं ही डॉक्टर हूँ। और तुम्हें ना वो मतलब दवाई वाला ट्यूब मेरे ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा। तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में तुम्हारा जो दर्द है वो कम हो रहा है कि नहीं। अरे ये ना रह रह के झटके मार रहा है, आप समझिए ना, मुझे ना डाल के झटके मारने हैं, रह के नहीं। पता है, तुम्हारा इंजेक्शन जो है बेचैन हो चुका है अपने अंदर की दवाई बाहर निकालने के लिए। ओह देखा, लपलपा रहा है, लचा रहा है। आखिर तुमने लास्ट कब किया था, और उतने दिन बाद तुमने किया क्यों नहीं? अरे मैडम 15 दिन से लगातार कर ही रहा हूँ, इसको डालने के लिए ना सही जगह नहीं मिल रही। अगर सही जगह पे अपना रास्ता ढूंढ के अगर ये अंदर चला जाए ना, सच बोल रहा हूँ, इसको भी सुकून मिल जाएगा और मुझे भी। वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन 15 दिन पहले जहाँ डाला था वहीं डाल देते ना, तो इतना दिक्कत ही नहीं होता तुमको। 15 दिन से अलग अलग रास्तों में जा रहा हूँ, नहीं शांत हो रहा। शायद आपका वाला रास्ता सही हो इसके लिए। मैं तो डॉक्टर हूँ, अब मैं जैसे इलाज करूँगी वो तो सही होगा। लेकिन पता है क्या, पेशेंट को भी जब ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है ना, तो एक बारी में इलाज परफेक्ट नहीं बैठता। पेशेंट को जब तक आना पड़ता है जब तक उसकी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती। जड़ से? तो आप ख़त्म कीजिए, मैं जड़ से ख़त्म होने तक ना आप ही के पास आऊँगा। आप एक बार इलाज तो शुरू चाहे कीजिए। उसमें 15 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना। अरे मैं तो कह रहा हूँ चाहे 6 महीने लग जाए। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम्हारा ठीक होने के बाद भी तुम घर मत बैठना, रोज एक बार आया मतलब मेरे पास आ जाना। मैं कौन सा तुमसे ज़्यादा फीस ले रही हूँ। तुम्हारी जो दिक्कत है ना, ये फिर से बढ़ ना जाए, बस इसीलिए बोल रही हूँ मैं।
ठीक है, अभी तो फ़िलहाल बढ़ रही है। आप ऐसा कीजिए ना, कोई ऐसा इलाज कर दीजिए। बस चाहने के लिए तो उतावला हो रहा है, मैं डाल भी दूँगा। लेकिन बात वही है ना, अगर यहाँ पे किसी ने अरे देख लिया। नहीं नहीं, कोई नहीं देखेगा। देखो, पर्दों में, खिड़की में पर्दे लग रहे हैं और दरवाज़ा तुमने आधा टाइम बंद ही कर दिया है। अच्छा। और जब तक मैं ना बुलाऊं ऐसे नेक्स्ट पेशेंट, तब तक कोई अंदर आएगा नहीं। कंपाउंडर, नर्स। वो भी मेरे परमिशन के बिना अंदर नहीं आते। जब तक मैं पहला पेशेंट बाहर नहीं भेजती ना, कोई दूसरा पेशेंट अंदर नहीं आ सकता, चाहे मुझे घंटा भर क्यों ना लग जाए। अब तुम एक काम करो, ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब दर्द बढ़ जाएगा तो तुम्हारे उसमें सूजन आ जाएगी और इधर से उधर, उधर से इधर करने लगेगा। उससे अच्छा है, जैसे मैं तुम्हारा इलाज करना चाह रही हूँ ना, जल्दी से अपना इलाज करवा लो। ठीक है, करवा लेता हूँ। लेकिन इलाज की आपने फीस नहीं बताई। अगर तुमने मतलब मेरी बात मानी, और मैं फीस पता है कब लूँगी, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे ना, तरह महीना से? 2 महीने बाद, हाँ। तब हो महीने सकता 2 है। महीने बाद? लेकिन आपकी फीस ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अरे तुम्हारे पास वो है जो और पेशेंट के पास नहीं है, बहुत बड़ा सा लंबा सा, जो इधर उधर उधर इधर वहाँ जाने के लिए कर रहा है, जहाँ मैंने बना जाने कब से चीज़ें नहीं ली। नहीं नहीं, वो है। आप बेफिक्र रहिए। आप जैसे चाहते हैं, जो चाहती हैं, वैसे वैसे हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। मैं तो जैसे चाहती हूँ ना, वैसे तुम करना ही नहीं चाह रहे। अब मैं कह रही हूँ, ठीक है, मैं जो आप कह रही हैं ना वैसे ही करूँगा। लेकिन आप ना अच्छे से डालिएगा अपनी जगह पे, ताकि ना इसको सुकून मिल जाए, आराम मिल जाए। फिर जो झटके अभी आ रहे हैं ना, वो झटके मैं अंदर ले सकूँ। हाँ मैं समझ गई। तुम्हारा जो इतना उफान मार रहा है ना, वो कहीं अंदर जाने के लिए मार रहा है उफान। और तुम चिंता मत करो, जैसे ही वो अंदर जाएगा ना अपनी जगह पे, झटके अपने आप वहीं शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है फिर तो। झटके तो चाहता ही है, शायद इसको झटकों की ज़रूरत हो। एक झटका मिल जाएगा ना, तो फिर ये शांत हो जाएगा। तो एक काम करो ना, अब तुम हाथों को हटाओ और उसको जहाँ जाना चाहिए वहाँ लगाओ। लगाता हूँ। लेकिन मैम, मैं कह रहा हूँ एक बार। हाँ हाँ, सब जगह जाएगी वो, क्योंकि उसको कौन सी जगह पसंद आएगी, किस जगह ज़्यादा आराम मिलेगा, जी। ये भी तो निर्भर करता है ना। तुम एक काम करो, अपनी वो चीज़ निकालो और पहले ऊपर से शुरुआत करो। ठीक है, और मुझे भी आराम। आओ ना, अब इतनी दूरी से झटके नहीं लगा सकते ना, उसके लिए तुम्हें मौसमियों के पास आना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ पहले मौसमियों के बीच में डाल देता हूँ, उसके बाद नीचे। आओ। ठीक है। घर तो बढ़िया है। अरे, हमें बुला के सो गई हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही नाप ले लेते हैं, ऐसे ज़्यादा मज़ा आएगा नाप लेने में। 24, 36। अरे अरे राजू टेलर। अरे, उठ गई भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ। बैठो ना। बैठूं? लेकिन हम बैठेंगे तो आपके दर्द नहीं हो। अरे मेरे ऊपर मत बैठो, अच्छा। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। हाँ यहाँ? हाँ। यहाँ तो हमारी नज़रें बैठी हुई हैं, अब जाना आ अरे जाने यहाँ कब से। नाप लेना था ना। अच्छा, नाप? ऐसे नहीं लेते, फिर? उसको ना ऐसे फीते से नाप लोगे तो नाप अच्छे से नहीं आएगा और चीज़ें अच्छे से नहीं बनेगी। इसके अंदर ना एक कप बनती है, कप, उसका माप पता है मास्टर जी? अरे, आप हमें मत बताइए, हमें सब पता है। पिछले 7 साल से ये काम कर रहे हैं। कप, प्लेट, कटोरी सब आता है हमें बनाने। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा नाप लेंगे। अब इससे नहीं लेंगे, अब हाथों से लेंगे। वही तो मैं कहना चाह रही थी, इस फीते को क्यों ला रहे हो बीच में? जब हाथ है तो हाथों से ना गोलाई अच्छे से नाप सकते हो, और बॉलों का आकार कितना बड़ा है ये भी नाप सकते हो। तो हम तो कह रहे हैं थोड़ा ना दबा के भी देख लेंगे। क्यों? उससे पता लग जाएगा ना कि ढीला कितना करना है, टाइट कितना करना है। वो कई बार हो जाता है ना कि हमने नाप सिंपल सिंपल ले लिया, टाइट हो गया तब भी दिक्कत, ढीला हो गया तब भी दिक्कत। तो दबा के देख लेंगे कितना हद तक दब रहे हैं, कितने हद तक नहीं। तो टाइट भी हो जाएंगे उससे, और नाप भी अच्छे से हो जाएगा। ये तो बिल्कुल करेक्ट बोला। बोला ना 7 साल से। लेकिन दबाओगे तो वो नरम नरम हो जाएंगे, वो पिचक जाएंगे, फिर माप ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा। नहीं होगा। अरे, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत दबाए।
लेकिन बहुत दबाया होगा आपने। मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ। वो जैसे ही ना बॉलों पे हाथ लगता है ना तो बॉलों में सुरसुरी होने लगती है। ओह, कोई बात नहीं, सुरसुरी होगी भी तो टेलर से थोड़ी शर्माते हैं। जो भी सुरसुरी होगी अपनी सुरसुरी को ख़त्म कर लेना यहीं पे। वो क्या है ना, आगे का तो हम नाप हाथों से ले लेंगे, पीछे का जो नाप है वो हमारा नीचे वाला इंच टेप का डंडा लेता है, तो उससे लीजिएगा। तो वो पहले घुसेगा, अंदर तक नाप देखेगा। आप खाली ऊपर ऊपर का सूट पहन के घूमेंगे, सलवार नहीं सिलवानी। अरे हाँ हाँ, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। जी। ओह, नीचे का इसलिए माप लेते हो आप। वैसे आपके डंडे ने कितनी जगह आर पार के नाप लिए हैं। 7 साल हो गए। 7 साल में बड़ी जगहों पे नाप लिया है। लेकिन सच बताएं, आपके जितना बड़ा सामान मतलब जगह मतलब आप जैसा कोई मिला नहीं और देखा भी नहीं। बड़ा मज़ा आएगा आपका नाप लेने में। ऐसा तो मेरा पति भी बोलता है कि तेरे साथ ना बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके साथ मुझे मजा क्यों नहीं आता। फिक्र मत कीजिए, जो मज़ा आपको आपके पति के साथ नहीं आता हमारे साथ आएगा। क्योंकि हम जब भी नाप लेते हैं ना किसी का, वो पता नहीं क्या होता है, वो बड़ा इंजॉय करते हैं। बड़े मज़े करते करते हमारा अपना नाप देते हैं। हमें भी बड़ा मज़ा आता है लेने में, और ये लेन देन का सिलसिला बढ़िया से चलता है। अरे वाह, ऐसा मास्टर तो मैंने आज तक नहीं देखा जो इस तरीके से नाप लेके कपड़े सिलता हो। जो भी हो, सुन के ही तो एक सुरूर सा, क्या कहते हैं, सुरसुरी। सुरसुरी सी हो रही है मुझे। पता नहीं कितनी गुदगुदी सी भी और हो जाएगी। लो ना, अपना वो डंडा भी तो निकालो। अब पीछे से कैसे, पीठ में से लोगे और कैसे लोगे। हमारा जरा अलग अंदाज है, हम तसल्ली से नाप लेते हैं। और रही डंडे की बात, वो लास्ट में है। पहले दबा दबा के आपके ऊपर का नाप देखेंगे, पहले उसका अच्छे से साइज तोल ताल के नाप तोल के अच्छे से देखेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि कैसे बनाना है और कैसे नहीं बनाना। फिर आपको मोड़ेंगे, फिर आपके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है उसका नाप लेंगे। मतलब ऐसे है, उसका पूरा नाप देंगे ऐसे, ठीक है। फिर सोचेंगे कि जो नाप का डंडा है वो वहीं से घुसा के देख लें। अगर हमारे नहीं समझ आया तो हम आपको पलटेंगे, फिर आगे से नीचे आएंगे। फिर नीचे आपके एक जगह है, बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पे वो नाप का डंडा घुसेड़ेंगे। फिर जब तक नाप नहीं आएगा अंदर बाहर करते रहेंगे, फिर नाप आते ही फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा सिल देंगे। अरे वाह, चलो आओ। मैं अपने पैरों को अरे नाप देने के लिए तैयार कर रही अभी हूँ अपने बताया आप ना, को। तसल्ली से। पहले शुरुआत ऊपर से करेंगे, फिर नीचे आएंगे। लेकिन ना, नीचे से माप लोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। नीचे से सरकते सरकते से बज रहा है कुछ। कुछ नहीं बज रहा, हमारा फोन है, आता रहता है, छोड़िए। नीचे से सरकते सरकते जब ऊपर आओगे ना, ऊपर के मंजिले पे पहुँचोगे और फिर जब वहाँ पे माप लोगे, तुम्हें भी बड़ा मज़ा आएगा, मुझे भी। वो क्या है ना, हमारे नाप में सबसे पहले हम लेडीसों का ऊपर का हिस्सा बनाते हैं। वो आपने बोला ना कप प्लेट कटोरियाँ, ओह, तो उसके लिए पहले ऊपर का नाप चाहिए होता है। ये भी तुम ठीक कह रहे हो। हाँ। आज तक मैंने जो माप दिया तभी तो मेरा ब्लाउज सही नहीं सिल पाया, क्योंकि उसने नीचे से मतलब उसने नीचे का सलवार का नाप लिया था समझ ना। गया समझ गया। आज ऊपर से माप दूंगी कटोरियों का बढ़िया तरीके से। थोड़ा आराम से दबाना। नहीं नहीं, इसके लिए देखिए हमें रोकेगा टोकेगा नहीं। हमारा जैसा मन करेगा हम वैसे दबाएंगे, उतना ज़ोर से दबाएंगे, उतना अच्छे से दबाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, हमारे हाथ भी बड़े मुलायम हैं, आपको दर्द नहीं होगा, मज़ा आएगा। आप तो कहेंगी आप ऊपर का ही नाप लेते रहो आधा 1 घंटा तक, फिर नीचे का दे देंगे। कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेंगे क्योंकि आप हमें अच्छी लगी। चलो फिर शुरू करूं। अभी इतनी जल्दी क्या है शुरू करने की, अरे कर लेंगे। जल्दीबाजी तो है। अब क्या है ना, मुझे रहा नहीं जा रहा। अब ऐसा टेलर मैंने पहली बार देखा है जो अपनी बातों से ही कस्टमर का दिल बहला दे रहा हो। तो नाप लेने के बाद तो कुछ और ही लेवल का मज़ा आएगा। अरे बेफिक्र रहिए, अपनी बातों से ही नहीं, अपने नाप के डंडे से भी आपका ऐसा दिल बहलाएंगे कि आप पागल हो जाएंगी। अरे वही तो होना चाह रही हूँ मैं। क्या करूँ, पति का डंडा वो बहुत टाइम से लिया नहीं है। मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया ना।
फिक्र मत कीजिए, हम जब नाप लेना शुरू करेंगे ना इतना अच्छे से लेंगे, इतना ज़ोर से लेंगे, टपाटप लेंगे, आपको आपके पति की इतनी सी भी याद नहीं आएगी। डंडा डंडा जो है खुरदरा है या फिर मुलायम? जैसा आपको पसंद है हम वैसा करके मतलब डाल देंगे। मुलायम। वो क्या है ना, हम आपको एक बात बता दें, एक बार नाप देने के बाद ना बार बार आप हमें ही बुलाएंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बार बार तुम्हें ही बुलाऊं, क्योंकि फ्री में जो ब्लाउज सिलवाऊंगी अब सूट भी इतना नाप लोगे और इस तरीके से लोगे तो पैसे तो आगे पीछे चल सकता है ना। आपका नाप लेने में मज़ा आया ना, हम आपसे पैसे ही नहीं लेंगे, जाओ। ये आज मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, इतना मज़ा आएगा ना आपको, इतना मज़ा आएगा कि आज से पहले आपने ऐसा नाप तो किसी का नहीं लिया होगा। अब चलो, हाँ, अपना फीता हटाओ, हाथों को उस जगह पहुँचाओ जहाँ पे नाप की जगह बनी हुई है। अब आप नाप दे ही दीजिए, क्योंकि अब हमसे भी बिना नाप लिए ना रहा नहीं जा रहा। हाँ, फिर डंडा भी तो इंतज़ार कर रहा है हाँ, डंडा तो इंतजार कर रहा है। अपनी जगह पे जाने के हाँ, लिए। अब मैं तो कह रहा हूँ आपकी जगह पे डाल के अपने नाप के डंडे को ऐसा फिट करूँगा कि जो आपका नाप है ना बराबर निकले, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो उस कपड़े को पहनने में। उसके बाद आप हमें जब चाहें तब बुला लीजिएगा। आ जाओगे क्या? अब आ जाओ, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है, नाप ले लो ना। ऊपर का शुरू कर देते हैं पहले। हाँ हाँ। आपकी वही कटोरी, क्या बोलते हैं उसको, कप। कप और चम्मच सब बना देंगे पहले। उसके बाद नीचे डंडा और जगह सब आ जाइए। अरे साहब दो, जल्दी से नापने दो। क्या नापने दो? अरे साहब आपका तो बड़ा लंबा है। लंबा है? कैसी बातें कर रही हो? और हो कौन तुम? ओ, अतुल टेलर की बीवी है हम। हमारे गई? पति बोले जल्दी से जाके लंबा सा नाप लेके आ, पर वैसे ही आपका बहुत लंबा है, कैसे नेला आप? अरे तो तुम्हारे पति को बुलाया था ना, तुम कैसे आ गई? वो गए बाहर, बाहर गए तो हमारे वो परिवार में ना कछु हो गया। हम भी सिलते हैं कपड़ा। कपड़ा सिलती है? अरे वो बाहर क्या गए, तू तो कुछ ज्यादा ही अंदर आ गई है। अरे नहीं नहीं साहब, दिखाओ ना। अरे रे, तू तो जबरदस्ती हमारा नाप ले रही है। अरे हमारा पति हमको सिखा के भेजा है। हाँ। ऐसा नाप लियो, काम हाथ से जाना नहीं चाहिए, हम जाने नहीं देंगे हाथ से। तो नाप यहाँ का ले, यहाँ का ले, यहाँ का क्यों ले रही है? पैंट नहीं सिलवानी है आपको? तो पैंट में पैरों में पहनूंगा, पैरों का नाप लेना। तू तो पैरों के बीच का नाप ले रही है, वहां कौन सी पैंट पहननी है? अरे वहाँ चेन लगेगी। चेन का नाप पहले लेती है क्या तू? हाँ। अच्छा, तो ठीक है, तू ऐसा कर, चैन का ना अच्छे से नाप ले ले। वही तो हम लेने जा रहे थे। कहा है ना साहिब, हमारे पति ने हमको सिखाया है, जो बीच का मामला होता है ना, वो किसी का बड़ा किसी का छोटा। हम पहले छोटी चेन लगाते थे, हमारे पति ने सिखाया किसी किसी बड़ा मामला भी होता है, वो हमारे छोटे का पति का छोटा मामला है ना बड़ा। ओ, तो सुनना, ऐसा कर, मैं तेरे को एक शर्त पे नाप दूंगा। वो ना तेरे को ना जो मेरी चैन के अंदर का नाप है ना, वो ज़रा अपने नाप के अंदर डाल के लेना पड़ेगा। ये फीता में? नहीं, नीचे वाले तेरे फीते में। अरे साहिब, हाँ। वैसे नाप ले लेंगे और फिर हर कस्टमर हमको वैसे नाप देगा तो हमारा पति हमके तो बहुत मारेगा। अरे हर कस्टमर का इतना बड़ा थोड़ी होता है, तूने तो कहा हमारा बड़ा है, तो जिसका बड़ा हो उसका सोच लियो तू। अभी फ़िलहाल मेरा बड़ा है तो मेरा नाप ले लेना। वैसे साहिब, हम आपका ऐसे नाप लेंगे ना, पैंट एक नंबर सिल देंगे, पर सिलाई ना हम 1200 रुपया लेंगे। मैं तो तेरे को 2000 रुपये दूंगा, अरे वाह। लेकिन नाप तू अंदर डाल के लियो। हाँ हाँ, 2000 रुपया भी मिल रहा है तो क्यों ना लेंगे नाप, ले लेंगे। लेकिन आप ना किसी को बताना मत अड़ोस पड़ोस में कि हमने कैसे नाप लिया है। मैं अड़ोस पड़ोस से मतलब ही नहीं रखता, तब और बढ़िया। घर में अभी मेरी बीवी भी नहीं है, गई है हफ्ते भर के लिए। तो सुनना, तू ऐसा कर, तू पूरे शरीर का नाप ले ले, लेकिन उसका नाप ना तू थोड़ा थोड़ा डेली लेने आया कर। अंदर डाल के देखा कर, कुछ इंच रह गया है फिर नाप लेके चली जाया कर, फिर आ जाया कर। पर आप तो बोले थे हमारे पति को फ़ोन करके कि आपकी जो पैंट है वो कल आपको शाम को चाहिए, आपको बाहर कछु काम है ज़रूरी। अरे पैंट सिलने में 1 हफ्ता लगा दे, कल का काम मैं निकाल लूँगा। लेकिन हमारे मर्द को क्या बोलेंगे, हम रोज़ रोज़ क्यों आते हैं माप लेने के लिए। तू बोलती हो ना 2000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, स्पेशल पैंट सिलवानी है। इसको साइड रख, इससे नहीं लेना नाप,
तुझे बस उसको पकड़ना है, अपने नाप में डालना है और ऐसे लेना, ऐसे नाप लेना है। पर साहेब आप जब ऐसे नाप दोगे ना हाँ? तो टकराव भी तो होगा और वो फंस जाएगा। तू फिक्र मत कर, मैं फंसने दूंगा ही नहीं। उस पर अच्छे से तेल मालिश कर लूँगा पहले ही। ओह, चिकना हो जाएगा। हाँ। तो एक बार नाप लोगे या फिर ऐसे बार बार नाप लोगे? जब तक फिट नहीं बैठेगा ना नाप, जब तक मैं अंदर बाहर नाप करता रहूँगा। तो साहेब इससे तो फिर वो सा होने लगेगा ना जो हमारा मर्द हमारे साथ कभी कभी करता है। अरे तो उस नज़रिए से मत देख, वो नज़रिया अलग है। इस नज़रिए से देख, मैं काम से आई हूँ और अभी नाप दे रही हूँ, अपना काम ही तो कर रही हूँ। बदले में मुझे 2,000 रुपये मतलब फालतू पैसे भी तो मिल रहे हैं। हाँ, और उस गहराई में जब वो नाप वाली चीज़ जाएगी, चेन वाली, तो फिर पता भी चल जाएगा कि आखिर चेन हमें कितनी बड़ी और कितनी लंबी सीलनी है ना? वही तो। कहीं हमने छोटी सील दी फिर कल को तो आपको ही दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन तू तो चाहती नहीं है मुझे दिक्कत हो। हाँ, इसलिए नापना अच्छे से लियो और हफ्ते भर तक आराम से ले, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अरे वाह साहिब, आज पहली बार ऐसा कस्टमर मिला है जो एकदम गहराई से नाप दे रहा है हमें, वरना तो सब ऊपर ऊपर से दे के चले जाते हैं नाप। अरे इतनी गहराई से दूंगा कि हो सकता है गहराई थोड़ी और बढ़ जाए। हाँ, बढ़ते बढ़ते कभी आप आगे से नाप देते देते पीछे से भी देने लग जाओ, है ना? हाँ, क्योंकि हो सकता है आगे से नाप अच्छे से ना आए, तो सोच लूँगा कि थोड़ा पीछे से भी दे के देख लेता हूँ। हो सकता है जो चीज़ आगे से ना हो रही हो वो पीछे से हो जाए। हाँ साहिब, ये तो एकदम करेक्ट बोले आप ना एकदम बढ़िया बात बोले हो। अब मुझे लगता है ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, दुकान खुली है ना, हमें वापस वहाँ भी तो जाना है आपका काम करके, और फिर डेली रोज़ आना जाना करना है। हम ना रोज़ आधे घंटे के लिए आया करेंगे। आधे घंटे में मेरा कुछ नहीं होता, नाप भी ढंग से नहीं लिया जाएगा। तू मेरे पास कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए आ। अब तेरे को पैसा भी तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, तो थोड़ा तो इतना एक आधा एक घंटा ऊपर नीचे आगे पीछे कर ही सकती है तू। हाँ हाँ साहिब, आप इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हो हमें और रोज़ दोगे 1 हफ्ते तक, तो फिर आपकी इतनी सी बात तो मान ही सकते हैं हम। हाँ। चलो ना, अब आप लेट जाओ, हम ना ऊपर से नाप लेते हैं पहले। ले लियो ले लियो। ये वाला नाप लेने के लिए ना थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, तभी नाप मुझे देने में ज़्यादा मज़ा आएगा और तुझे लेने में तो और ज़्यादा मज़ा। अरे साहिब आप बात ही ऐसी कर दिए ना, आज तक हमें कोई कस्टमर ऐसे बोला नहीं। अब जो नाप लेने में हमें मज़ा भी आए और उसके बाद जो पैसा मिलेगा उसको तो देख के हम हरे भरे हो जाएंगे साहिब। अब क्या है ना, तू नाप लेगी, मैं कुछ और लूँगा तुझसे। वो भी की चीज़ कीमती है, तो फिक्र मत कर। उस कीमती चीज़ के लिए तो मैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ तुझे। अरे वाह, हमें तो यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था। लगता है जो हमारी दुकान नहीं चलती ना, अब तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम हफ्ता भर ऐसे माप लेने आते, मतलब हफ्ता आते रहेंगे और ना आप हमें ऐसे ही देते जाना नाप। अरे हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, ऐसे ही नाप आएगा और ऐसे ही दूंगा। और देख, फिर तेरे को मेरा नाप लेने में इतना मज़ा आएगा। अभी तो मैं फ़िलहाल कह रहा हूँ तेरे को 1 हफ्ते के लिए आना है, लेकिन उसके बाद ना तो रोज़ रोज़ आएगी। तो ये नहीं देखेगी कब हफ्ता ख़त्म हुआ और कब महीना और कब साल। इतना मज़ा आता है नाप लेने में। हाँ, अब देख, तूने बोला ना मेरा बड़ा है, तो बड़ा तो बहुत अब है बड़ी आपका। चीज़ का नाप लेने में वक्त तो लगता ही है। हाँ, क्या है ना, बड़ी सी चीज़ पे हाथ नहीं पहुंच पाती, उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम चलने पड़ते हैं, तो टाइम तो लगता है ना। बड़ी चीज़ पे हाथ मारने पे ना मज़ा बड़ा आता है। फिक्र मत कर, मज़ा तो तेरे को इतना आएगा कि तू बस खो जाएगी एक अलग दुनिया में। वाह, खो भी जाऊंगी और यहाँ सो भी जाऊंगी थोड़ी देर में। अब मैं तो कह रहा हूँ किसी दिन रात में नाप लेने आई हो, तुझे अच्छे से सुलाऊंगा। अरे साहिब शाम हो गई है, थोड़ी देर बाद रात ही होने वाली है, और, हम यहीं रुक जाए क्या? और तेरे उसका पति का क्या होगा? हमारा मर्द तो बाहर गया, तभी तो आए हैं हम नाप लेने के लिए। ठीक है ठीक है, तू पूरी रात नाप ले, देख फिर कितना मज़ा आता है, तेरे को अलग ही सुख का एहसास हम ना होगा। ये फीते से नाप नहीं लेंगे, अब हाथों से भी नाप लेंगे, और जो चीज़ जहाँ जाने वाली है वहाँ जब जाएगी तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा हाँ। कि आखिर वो आपकी चीज़ है कितनी बड़ी। फिक्र मत कर,
तुझ में भी रस की कोई कमी नहीं है। जैसे मेरे अंदर है ना, तो उससे 4 गुना तो तेरे आगे ही रस होगा भरा हुआ। तो साहिब आप लेट जाओ ना, तभी तो अपने हाथों से नाप लेंगे, हाथों से? और सब जगह से, ठीक है, जहाँ से बोलोगे वहाँ से ले लेंगे। लेटो ना साहिब। शुरुआत तो हाथों से लेके कर, बाद में जहाँ से तुझे नाप लेना हो वहाँ से ले लियो। आजा।